नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। विकास कभी साइकिल से, कभी बाइक से, कभी ऑटो से भाग रहा है। पुलिस पीछे पीछे और विकास आगे आगे। चंबल से चौबेपुर तक, भोपाल से नेपाल तक और राजस्थान से दिल्ली तक पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर रही है। न्यूज़ 18 आपको विकास से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहा है। आज विकास को मुखबिरी देने का आरोपी चौबेपुर थाने का एसओ विनय तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं हमीरपुर में एसटीएफ ने विकास के सबसे करीबी को एनकाउंटर में मार गिराया। आज हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, तमाम अपडेट देंगे। 5 रिपोर्टर से ये हम आपको समझाएंगे कि कैसे गैंगस्टर की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तमाम जगहों पर छापेमारी हो रही है और एक एक शख्स को जो कि विकास दुबे से जुड़ा हुआ है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, श्याम तिवारी भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। श्याम, में शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि सबसे बड़ी कार्रवाई से थोड़ी देर पहले कानपुर में ही हुई है जहां पर एसओ विनय तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। और क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? फ्रेम है। अच्छा, श्याम तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित, मेरा यही सवाल आपसे है कि सबसे बड़ा अपडेट आज कानपुर से ही सामने आया है। जिस बात की आशंका थी कि विनय तिवारी से लंबी पूछताछ हो रही है, इसके बाद इनको गिरफ्तार किया जा सकता है और वही हुआ। देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पुलिस का शिकंजा भी बढ़ रहा है और एक एक करके जितने गुर्गे थे जो मोस्ट थे, चाहे अतुल की बात की जाए, चाहे अमर की बात की जाए, चाहे उसके दयाशंकर नौकर की बात की जाए और चाहे आज जिसको शामू वाजपेयी जो जिसके घर से पत्थर चलने के बाद एसओ बिठूर ने अपनी न्यूज़ 18 की बाइट में दी कि पत्थर के साथ साथ फायरिंग भी वहाँ से हो रही थी। कहीं ना कहीं ये चीज़, इन सब के बीच आरोपी विनय तिवारी जो पूर्व तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने यह तमाम चीज़ें लीक की, उनके साथ उनकी कुछ मिली भगत थी और उन सबसे ऊपर के शर्मा जो आईसीओपी और बीट इंचार्ज था, उस पर भी यही आरोप लगा। जिसके बाद 2 दिन तक चली लंबी पूछताछ के बाद उन्हें भारी सुरक्षा घेरे के बीच चौबेपुर थाने में पूछताछ चली। उसके बाद कानपुर देहात की माती कोर्ट में पेश कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं पुलिस का दायरा बढ़ता जा रहा है। और अगर जांच की बात की जाए या छापों की बात की जाए, चौबेपुर से लेकर चंबल तक, कानपुर से लेकर औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, मैनपुरी, एटा, हाथरस, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, महाराजगंज, डुमरियागंज, हल्लौर, ऐसी तमाम जगह एसटीएफ की टीम्स छापेमारी कर रही है। यहाँ तक कि अदर स्टेट्स के अलावा दूसरे अगर हम देश की बात किया जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि सूत्र हमारे बताते हैं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कदकाठी की बात की जा रही थी, उसके कानपुर के ही बिकरू के रहने वाले, जिसकी बात अंकुर की जा रही है, वो कानपुर के बिकरू के पास मुन्ना गाँव का है, जिसकी पूछताछ के दौरान पता चला कि वो कुछ दिन पूर्व ही कानपुर से होके गया था और फरीदाबाद में रहा था, जिसने होटल में कमरा भी बुक कराया था। अब पुलिस ने जब उसको कल रिमांड पे लेगी तो कई चीजें और उभर के सामने आएंगी। आज जो सूत्र हमारे बताते हैं कि जिस प्रकार से शामू वाजपेयी जो इसके घर के बगल में रहता था, जिसने फायरिंग का आरोप था, पुलिस ने उसे आज उसे मुठभेड़ में घायल किया। उसने तमाम पुलिस को राज बताए, लेकिन पुलिस अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। जी, आप बने रहे हमारे साथ। फरीदाबाद से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, आज फरीदाबाद से तमाम अहम तस्वीरें निकलकर सामने आई। पहले विकास दुबे के करीबियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको कोर्ट में पेश किया और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड भी मिली है। इस दौरान और क्या कुछ घटित हुआ? देखिए, प्रभात की बात करें तो प्रभात इस मामले में काफी महत्वपूर्ण एक आरोपी है और प्रभात से ही इस मामले में आगे की पूछताछ करनी है। लिहाजा 3 आरोपियों में से प्रभात का ही ट्रांजिट रिमांड मांगा गया और उसको लेकर ट्रांजिट रिमांड में अब कानपुर की पुलिस यहाँ से निकल चुकी है और वहाँ से इससे बकायदा इस मामले में पूछताछ की जाएगी कि जिस तरह से यहाँ पर आज कोर्ट में भी बताया गया कि जिस वक्त में विकास दुबे फायरिंग कर रहा था पुलिसकर्मियों के ऊपर में, उस वक्त में प्रभात ही है वो शख्स है जो उसके साथ में था और साथ में रहने के बाद वहाँ पे वो भी वहाँ से जब फरार हो रहा था तो उसके पास आर्म्स भी थे और वो सबसे बड़ा राजदार है विकास दुबे का। तो विकास दुबे कहाँ छुपा हुआ है, किस तरह से यहाँ पहुँचा और कौन कौन से वो लोग हैं जो उसको शरण दे रहा था, तो इन तमाम मामलों पर प्रभात से जो पूछताछ होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इस मामले में जो फरीदाबाद की पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लगातार हरियाणा से लेकर राजधानी दिल्ली तक अलग अलग लोकेशन पर काफ़ी सतर्कता से जांच पड़ताल कर रही है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर में इस मामले पर विकास दुबे को पकड़ा जा सकता है। और इस मामले में सबसे बड़ी बात है
कि उत्तर प्रदेश की पुलिस राजधानी दिल्ली की पुलिस के साथ और हरियाणा पुलिस के साथ में काफ़ी एक बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है और एक अच्छे साझेदारी के साथ लगातार संपर्क में बनी हुई है। और इस मामले पर दिल्ली पुलिस के साथ में भी एक संपर्क साधते हुए कहा गया कि अगर कुछ भी जानकारी मिले आप हमें इन्फॉर्म करें और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी। इसके साथ फरीदाबाद की पुलिस की अगर बात करें तो फरीदाबाद की जो एसटीएफ की टीम है उसके साथ में भी लगातार यूपी पुलिस की टीम संपर्क में बनी हुई है और उसके बाद वहाँ पर भी फरीदाबाद में भी टीम जो है एक वहाँ पे मुस्तैद है। राजधानी दिल्ली का जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे भी 2 टीम को रखा गया है कि जहाँ कहीं भी वो विकास दुबे से संबंधित अगर कोई इनपुट मिलता है तो तत्काल वहाँ पर टीम पहुँचती है। हालांकि इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रभात से जुड़ा हुआ एक काफ़ी इनपुट जो है वो मिल चुका है और अंकित वही शख्स है जिसके नाम पर वो विकास दुबे होटल बुक करना चाह रहा था और हालांकि अब वहाँ पे पहुँचा भी तो उसी का पैन कार्ड भी दिखा रहा था, लेकिन वहाँ पे चेहरे पे मास्क लगाए होने के वजह से होटल वाले ने कहा कि आप अपना पहचान पत्र सही से दिखाइए या दूसरा पहचान पत्र दीजिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे रूम मिल सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस होटल से जो सीसीटीवी के जो फुटेज हैं वो लिए गए, पूरा डीवीआर पुलिस अपने साथ में लेके गई है और अब उसको विस्तार से खंगाला जाएगा कि किस तरह से बाकायदा उसके साथ में जो विकास दुबे के साथ में वो कौन था, क्या अंकित ही था या अंकित के पिता श्रवण थे या कोई और आरोपी उसको वहाँ पे शय दे रखा था। अगर उसके घर की बात करें जहाँ पे अंकित रहता है वो काफ़ी एक गली सा है, एक छोटा सा उस आसपास में जो काफ़ी झुग्गियों का एक एरिया है उस जगह पे था। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद कोई भी देख करके नहीं कहा जा सकता है कि विकास दुबे जैसा एक बड़ा एक गैंगस्टर वहां पर जाके छुप के बहुत साधारण वेशभूषा में है, इसलिए उसको पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। श्याम हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। श्याम, लगातार कार्रवाई का सिलसिला कानपुर में भी जारी है, गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। अमर दुबे के परिजनों को भी गिरफ्तार किया गया है, उनके पिता को गिरफ्तार किया गया है, माता को भी गिरफ्तार किया गया है और पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या जानकारी वहां से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है, कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है, शिकंजा लगातार कसता जा रहा है विकास दुबे पर, विकास दुबे के परिजनों पर और साथ के नज़दीकी मिलने वालों पर और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों पर लगातार शिकंजा पुलिस कसने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस अपने जो विभाग के भेदिए हैं उन पर भी कार्रवाई करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसकी ये परिणति थी कि तत्कालीन एसओ पर FIR दर्ज की गई और जो बीट इंचार्ज थे उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। और इसके अलावा पुलिस ने तमाम लोगों के जो नंबर हैं वो सर्विलांस पर लगा रखे हैं जो आसपास के थाना क्षेत्र हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं सर्किल का थाना है, शिवराजपुर, इसके अलावा बिल्हौर है और बगल में कानपुर देहात का शिवलित। इन थाने के पुलिसकर्मी रडार पर हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो भी लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि ये तीनों थाने की जो पुलिस है वो लगातार विकास के संपर्क में रहती है और उसके तमाम गुनाहों में भागीदार बनती रही है, जिसके चलते पुलिस के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। फौरी तौर पर जो कार्रवाई हुई है वो तो हुई है, लेकिन इसे और विशाल करने की जरूरत है। जिस तरीके से पूरे थाने को सस्पेंड किया गया, को लाइन हाजिर किया गया और नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, तो आस पड़ोस के जो थाने हैं जो कि बिकरू और उससे जुड़ते हैं और जहां जहां पर विकास का जो कार्य क्षेत्र है, जहां पर उसकी दबंगई कायम है, वहां के पुलिसकर्मियों की भी स्कैनिंग करनी होगी, उनको भी श्याम, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे असल मास्टरमाइंड के बारे में जानकारी सामने आ गई है। के शर्मा जो कि बीट अधिकारी है, बताया जा रहा है कि उसने ही इनपुट दिया था, उसने ही विकास दुबे को इस बात की जानकारी दी थी कि दबिश पड़ने वाली है, एनकाउंटर के लिए पुलिस टीम वहां पर पहुंचने वाली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपके साथ साझा कर रहा है। के शर्मा जो कि बीट अधिकारी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है तत्कालीन एसओ विनय तिवारी के साथ, जानकारी ये सामने आ रही है कि असल मास्टरमाइंड वही है। उसकी वजह से ही एनकाउंटर फेल हुआ, उसकी वजह से विकास दुबे को जानकारी मिल पाई कि पुलिस टीम उसके घर दबिश देने के लिए पहुंचने वाली है, एनकाउंटर के लिए पहुंचने वाली है। इस वजह से उसने पहले से ही योजना तैयार कर ली और पुलिस के 8 जवानों को शहीद होना पड़ा। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चौकी इंचार्ज बीट अधिकारी के शर्मा को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है कि उसने ही लीक की थी दबिश की जानकारी। फिलहाल उससे लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है एसओ विनय तिवारी के साथ और अब यह जानकारी सामने आ रही है, पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि के शर्मा जो कि बीट अधिकारी है, उसी ने ही विकास दुबे को यह जानकारी दी थी कि आज रात तुम्हारे यहां दबिश पड़ सकती है, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वही था, उसकी वजह से मुखबिरी हुई है और यह ऑपरेशन फेल हुआ है। लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि के शर्मा ने ही मुखबिरी की, जो कि बीट अधिकारी था।
जी अमित, देखिए अब खाकी में छुपे हुए विकास के जो खबरें थे उनका खुलासा हो चुका है। एसटीएफ ने और कानपुर पुलिस ने लगातार सबके फ़ोन कॉल डिटेल निकाल रखे थे, सबसे पूछताछ की जानकारियां जो मिली हैं उसके बाद ही 120B आपराधिक साजिश की धाराओं में के शर्मा जो बीट इंचार्ज थे बिकरू थाना जिसके एरिया में आता था, जिसकी चौकी में के शर्मा, वो खुद ही इस दबिश में नहीं गया था। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक के शर्मा ने ही विकास दुबे को बता दिया था कि तुम्हारे घर दबिश आने वाली है, तुम भाग जाओ। और के शर्मा जिसके एरिया में ही ये बिकरू क्षेत्र आता था, जिस 307 के मामले में पुलिस दबिश देने के लिए गई थी, उसके आईओ, इसका मतलब विवेचना अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के शर्मा ही थे। के शर्मा का ही ये मामला था, लेकिन के शर्मा खुद दबिश में शामिल नहीं हुए थे। के शर्मा उस रात दबिश में नहीं गए थे। ये बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 कर रहा है। और उसके बाद रात को 12:11 पर चौबेपुर थाने के एक सिपाही राजीव चौधरी के पास कई बार फोन करता है विकास दुबे। राजीव चौधरी ने करीब 5-6 फोन कॉल्स उसकी नहीं उठाई, लेकिन जब पलट के राजीव फोन करता है तो विकास अपने मंसूबों के बारे में राजीव को बता देता है कि अगर आज दबिश आती है, जैसे उसको जानकारी मिल चुकी थी, तो आज यहाँ पर खूनी खेल होगा, कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। राजीव चौधरी ने ये जानकारी तत्कालीन एसओ विनय तिवारी को दे दी कि साहब आज दबिश पे जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, या आज दबिश टाली जाए, हम लोग कल दिन में जाएंगे, घेरेबंदी करके उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन विनय तिवारी ने राजीव के इस सजेशन को ना ही अपने सीनियर अधिकारी को बताया और ना ही इस सजेशन को गंभीरता से लिया, चूंकि विनय तिवारी भी कहीं ना कहीं से विकास दुबे के साथ हैंड इन ग्लव्स वाली कंडीशन में था। इसीलिए आपराधिक साजिश की धाराओं में विनय तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। खाकी में अगर ये विकास दुबे के खबरी ना छुपे होते तो शायद उस रात दबिश फेल ना होती और विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में होता। विकास दुबे के पास भागने का समय नहीं था, लिहाजा उसने जेसीबी रास्ते में खड़ी कर दी और अपने शूटर्स को हुक्म दे दिया कि पुलिस जैसे ही आती है तुरंत फायरिंग शुरू कर दी जाए। और उसके एक आदेश पर ही अमर दुबे समेत उसके शूटर्स ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और उसके बाद जो हुआ वो अब इतिहास बन चुका है। लेकिन आज का पूरा दिन उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी है। सुबह से ही तय हो गया था अमर दुबे के एनकाउंटर के साथ ही कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस उस लीड के ऊपर काम कर रही है जहां से विकास दुबे को पकड़ना या उसके अंजाम तक पहुंचाना आसान होगा। जिसने ये बड़ी जानकारी आप पहुंचा रहे हैं कि राजीव चौधरी को विकास दुबे ने फोन किया था कि अगर आज दबिश पड़ती है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और विनय तिवारी को इस बात की जानकारी राजीव चौधरी ने साझा भी की। उसके बावजूद विनय तिवारी ने क्या यह बात सीओ को बताई या फिर छिपा ली, इस बारे में कोई जानकारी? विनय तिवारी ने यह जानकारी किसी को नहीं दी। राजीव कुमार चौधरी को कई कॉल्स किए थे विकास दुबे ने, राजीव ने नहीं उठाए थे। 5-6 मिस कॉल के बाद राजीव ने जब 12:11 पर 2-3 जुलाई की रात को पलटकर फोन किया विकास दुबे को, तो विकास दुबे ने बताया कि उसके घर दबिश आ रही है, यह जानकारी उसके पास है और अगर आज दबिश आती है तो खूनी खेल होगा। राजीव चौधरी ने यह जानकारी तत्कालीन एसओ को भी दे दी कि विकास का मूड बहुत ही खराब है, वो बहुत गालियां दे रहा है और वो ये कह रहा है कि अगर आज पुलिस आती है तो यहाँ पे कोई जिंदा नहीं बचेगा, यहाँ पर खूनी खेल खेला जाएगा। लेकिन राजीव चौधरी की उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया विनय ने, या शायद विनय तिवारी तत्कालीन एसओ खुद भी उस साजिश में शामिल थे कि अगर सीओ साहब आज खुद इस दबिश को लीड कर रहे हैं तो आज विकास दुबे और सीओ साहब का आमना सामना हो जाना चाहिए। उसने कोई कोशिश नहीं की कि उसके और जो साथी जा रहे हैं 3-4 थानों के, वो भी वहां पर विकास दुबे की उस पागलपन का, उस अपराध का शिकार हो सकते हैं। कोई प्रयास नहीं किया विनय तिवारी की ओर से। उसके बाद दबिश जाती है और उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत होती है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक सवाल अब यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि जैसा ऋषभ मणि बता रहे हैं कि अगर विनय तिवारी को इस बात की जानकारी थी कि आज टीम अगर वहां दबिश देने जाती है तो वहां पर खूनी खेल खेला जाएगा, और थोड़ी देर पहले हमने आपकी रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाई, आप थाने पहुंचे थे, आपने वहां पर दिखाया कि कैसे विनय तिवारी ने विकास दुबे, जो कि वहां का हिस्ट्री शीटर है, जिसका नाम पहले नंबर पर था, थाने के भीतर जो बोर्ड लगाया गया था उसे हटवाकर रख दिया था। इसका मतलब है कि विनय तिवारी की भूमिका बहुत पहले से ही संदेह के दायरे में थी। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि विनय तिवारी को किसका संरक्षण प्राप्त था जो अपनी मनमानी किए जा रहा था? देखिए, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा और आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 12/12/2019 की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उस समय से ही स्टार्ट हो गई थी। थाने के अंदर टॉप 10 सूची का बोर्ड लगा था। उनके ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद उस बोर्ड को डस्टबिन में डाल दिया गया। जहाँ पीछे कबाड़ की गाड़ियाँ खड़ी वहाँ घुमा के रख दिया गया। इससे पहले ही सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था और सीओ और एसओ के बीच
कहीं ना कहीं खींचातानी चल रही थी, क्योंकि सीओ बार बार ये चाह रहा था कि वहाँ नियम और कानून के काम हो। शायद ये बात जो हमारे सूत्र बताते हैं, एसओ उस बात को नहीं समझ पा रहा था। थाने के कई सिपाही इसमें लिप्त थे, कई वहाँ दरबार में जाके अपनी हाजिरी लगाते थे। गांव में आज हमारी जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो वहाँ के उस व्यक्ति का नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, विकास दुबे के घर से सिर्फ 3 से 4 घर दूरी पर उसने साफ बताया कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब विकास दुबे उस दरबार में मौजूद हो और थाने के लोग ना आए। पहले नीली जीप से आते थे, कभी 2 स्टार के कंधे पे जिनके लगा हो, कभी दिन में कम आते थे, रात में ज़्यादा आते थे। प्राइवेट गाड़ियों से सिपाही आते थे, फिर कभी वो चौका बाटी चलती थी, कभी वहाँ पार्टी चलती थी। और 29 तारीख को जिसकी मौत हुई है अमर की, उसकी शादी उसी घर से हुई। उसमें चौबेपुर और शिवली के तमाम पुलिस के सिपाही हैं और उप निरीक्षक वहाँ मौजूद हैं। के शर्मा उसमें था कि नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात तय है कि उस थाने का एक एक व्यक्ति जो उस दरबार से जुड़ा था। अमित, मैं आपको रोक रहा हूं, कभी भी हो सकता है एनकाउंटर। विकास के पास कोई रास्ता अब नहीं बचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास के करीब पहुंच चुकी है पुलिस और जानकारी मिल रही है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। कभी भी उसका एनकाउंटर हो सकता है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो पुलिस लगातार कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है, शहर दर शहर छापेमारी हो रही है। और अब यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस विकास दुबे के बहुत करीब तक पहुंच चुकी है। पुलिस को इस बात की जानकारी है कि विकास कहां हो सकता है। हर उस जगह पर छापेमारी चल रही है जहां पर विकास के होने को लेकर इनपुट मिल रहा है और जानकारी है कि किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी और एनकाउंटर हो सकता है। हमीरपुर से उमाशंकर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर, आज सुबह सुबह हमीरपुर से सबसे बड़ी खबर सामने आई, वहां पर जो एनकाउंटर हुआ उसके बारे में क्या जानकारी, कैसे इनपुट मिला, क्या कुछ आपके पास जानकारी? ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको, सुबह जो इनकाउंटर हुआ है वो बड़ा ही सराहनीय कर रहा है। एसटीएफ जो है लखनऊ से एसटीएफ आई थी और हमीरपुर पुलिस ने जो है विकास दुबे के करीबी और कहा जा सकता है कि रिश्तेदार उनके जो है अमर दुबे, उनको ढेर किया है मुठभेड़ में। तो हालांकि हमने मौके में देखा जा करके कि वहाँ पर एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई है और 3 खोखे बरामद हुए थे जो मौके में वहाँ पड़े हुए थे। तो बताया जा रहा है कि मुठभेड़ काफ़ी देर चली है। सुबह 6:30 बजे की घटना है जो 7:30 बजे तक मुठभेड़ हुई और उसके बाद उसको जो है मार गिराया गया है। हालांकि सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि उसका एक साथी था, उसको भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, उसको साथ ले गई है। उसका रामजी नाम बताया जा रहा है। एसटीएफ उसको साथ में लिए हुए थे, उसकी हथकड़ी लगाए हुए थी और उसी की निशानदेही पे ही जो है अमर दुबे मारा गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। हालांकि मैं गांव गया था, अतरार गांव है जहां पर ये रुका हुआ था अमर दुबे। उनका एक रिश्तेदार है जो 29 तारीख को शादी हुई थी, वो दिनेश दीक्षित है जो परिवार अतरार का रहने वाला है। वहां पर ये रुका हुआ था, रात में आया हुआ था। उसके बाद जो है पुलिस ने सुबह इसके घर से दबिश दी और इसको किसी तरीके से अपने कब्जे में लिया था। तो उनके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर सुबह भारी पुलिस बल आई थी और रात में ही आया था। उसके बाद एसटीएफ और पुलिस, हमीरपुर पुलिस इसको ले गई थी। ले जाने के बाद इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर जो है किसी तरीके से हो सकता है चंगुल से भाग रहा हो तब हुआ हो, लेकिन निश्चित तौर पे एक पुलिस को सफलता मिली है अमर दुबे को मारने में, जो 25,000 का इनामी था और ये विकास दुबे का बहुत करीबी रिश्तेदार था। ये भी बताया जा रहा है कि जो है इसके जो है और भी हो सकते हैं साथी जो कहीं छुपे हो। हालांकि ये फिराक में था, मध्य प्रदेश जाने की फिराक में था। तो लगातार पुलिस की इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी, एसटीएफ भी मॉनिटरिंग कर रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को सफलता मिली है। शंकर, बीते 2-3 दिनों से इनपुट इस बात के मिल रहे थे कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है। कल सुबह से लगातार न्यूज़ 18 भी इस खबर को दिखा रहा था कि इस बात की जानकारी मिली कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। क्या एसटीएफ या फिर यूपी पुलिस चूक गई क्या जब वो फरीदाबाद के होटल पहुंचा था वहां उसको पकड़ पाने में? देखिए वहाँ पे अगर फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद में जिस स्थान पर वो होटल ले रहा था वो ठीक रोड के जस्ट किनारे है और वहाँ पर विकास दुबे 15 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं ठहरा। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पे बातचीत किया। बातचीत के दौरान वहाँ सिर्फ खड़ा रहा, वो बैठ भी नहीं सका और अपना पहचान पत्र दिया। वहाँ से देने के बाद जब उसको नहीं हो पाया तो वो वहाँ से निकल गया। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद वो किस तरह से वहाँ से दूसरे लोकेशन में पहुँचता है और दूसरे से तीसरे लोकेशन में पहुँचता है, इस मामले पर ही अब बाकायदा फरीदाबाद पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक तरह से कहा जाए यूपी पुलिस की टीम बहुत इतना पल की जानकारी रखी हुई थी कि अगर वहाँ फरीदाबाद में पहुँची है, सोचिए 1 घंटा से 1.5 घंटा के अंदर में वो वहाँ पहुँच जाती है। यानी कि वो इस मामले की पल की जानकारी वो पहले से रख रहे थे और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और एनसीआर में वो काफ़ी एक्टिव थी।
क्योंकि वहाँ पर मौके पे पहुँचना 1 घंटे के अंदर में वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जो अंकित है, जो अंकित का घर है, उस होटल से तकरीबन 20 मिनट का फासला है। तो सोचिए, ये समझा जा सकता है कि 20 मिनट के फासले पर जहाँ अंकित रहता है वो अपने घर से निकल के आता है और वो इनको छुपाने के लिए, विकास दुबे को छुपाने के लिए होटल का सहारा लेता है और अपना ही आई कार्ड पे बाकायदा वहाँ पर घर दिलाने और होटल दिलाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त में अंकित के घर पर पुलिस की टीम पहुँचती है, वहाँ पर जब कई महत्वपूर्ण जानकारियों को खंगाला जाता है, तो यहाँ एक तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस की टीम काफ़ी सतर्कता से काम कर रही थी, खासकर यूपी पुलिस की टीम। और इस मामले पर सबसे बड़ी एक जो कार्रवाई होती है कि एक सामंजस्य बनाना, जो लोकल पुलिसिंग के साथ में सामंजस्य बनाना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वो निश्चित तौर पे यहाँ पर यूपी पुलिस की टीम काफ़ी सामंजस्य बनाने में सफल भी रही। इसी का परिणाम है कि उसको तुरंत इस मामले में जो प्रभात है, प्रभात उर्फ कार्तिकेय, उसको रिमांड मिल गया। एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण जो चीज़ें बताना चाहूँगा कि विकास दुबे का जो एक पूरा गैंग है। हाँ, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया है। ट्वीट कर पूछा कि विकास को कब गिरफ्तार करेंगे। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा है, अब तो विकास खुद ही पूछ रहा है विकास को कब गिरफ्तार करोगे भी या फिर नहीं। वैसे उत्तर प्रदेश का नाम बदलू, भाजपा सरकार के पास एक विकल्प और है, और किसी का नाम बदलकर विकास रख ले और फिर बाकी क्या कहना, जनता खुद समझदार है। यह अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब तो विकास खुद ही पूछ रहा है कि विकास को कब गिरफ्तार करोगे भी या नहीं। आगे वो लिखते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश की नाम बदलू, भाजपा सरकार के पास एक विकल्प और है, किसी और का नाम बदलकर विकास रख लें, उसके बाद क्या कहना। और चलो, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।